हेलो एवरीवन, यू आर वेलकम टू आईलेस एरा एंड ऑब्वियसली आपने थंबनेल देखा होगा तो एग्जैक्टली हम इस वीडियो में राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज मिर्ज़ापुर के बारे में बताने वाले हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन द मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट के मन में रहता है, क्योंकि सबसे पहले मैं बता दूं जो राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज मिर्ज़ापुर है वो एक नया राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज है एंड 2023 एक ऐसा समय था, उससे पहले जो राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज थे केवल 7 राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज यूपी में थे, लेकिन 2023 में 4 नए राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज जो कि राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज बस्ती, राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज गोंडा, राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज मिर्ज़ापुर एंड राज प्रतापगढ़। तो ये 4 राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज मतलब इंट्रोड्यूस हुए 2023 में। तो उससे पहले जो कट ऑफ रहती थी जेई मेंस से कि लीनियर का एडमिशन होता है एंड जो लेटरल जो होते हैं, लेटरल का एडमिशन जो होता है सीयूटी से होता है, तो दोनों का जो कट ऑफ होता था ना वो हाई जाता था। लेकिन 2023 में जो ये नए राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज हैं उनसे कट ऑफ बहुत डिक्रीज़ हुए। और टू द पॉइंट आई ऑलरेडी टॉक अबाउट इन द थंबनेल कि जो क्लासेज हैं जो नए राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज है उनकी क्लासेज जो हैं वो जो उसका एग्जैक्ट लोकेशन है वहाँ नहीं चलती हैं, लेकिन अभी जो क्लासेज हैं राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज की आई थिंक मोस्ट प्रोबेबली वो राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज मिर्ज़ापुर में चलने वाली हैं। तो जितने भी मतलब क्वेश्चंस आप लोगों ने, बहुत से क्वेश्चंस आप लोगों के आते हैं हमारे, जो मैंने राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज कि आई एम फ्रॉम राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज सोनभद्र, तो इसके बारे में हमने अपने कॉलेज का बहुत ही अच्छा डिटेल्ड वीडियो टूर दिया हुआ है। तो अभी आप लोग के राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज मिर्ज़ापुर के बारे में भी यू आर क्यूरियस टू नो अबाउट, तो आई हैव थॉट कि इसके बारे में वीडियो बनाया जाए। सबसे पहले हम 5 क्वेश्चन लेने वाले हैं। सभी 5 क्वेश्चन में सबसे पहले मैं आपको कॉलेज, हॉस्टल, सब कुछ बारे में बताने वाला हूँ। कॉलेज मतलब जो लोकेशन है वो कहाँ, अब क्लासेस कहाँ चलेंगी, हॉस्टल कहाँ चलेंगी, उसके बाद मैं लोकेशन के बारे में बताऊँगा। स्पेशली आई एम टॉकिंग अबाउट इन दिस वीडियो राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज मिर्ज़ापुर। तो आई होप अगर आप राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज मिर्ज़ापुर के बारे में देखना चाहते हैं या समझना चाहते हैं इस वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखिए, बिकॉज इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट अ वेरी ग्राउंड रियलिटी। बिकॉज वेरी ऑनेस्ट हमारे साथ ये 2 लीनियर हैं, कि लीनियर इन द सेंस कि जो जेई मेंस आते हैं, और हमारे साथ जो लेटरल है, लेटरल इन द सेंस जो सीयूटी लीड आते हैं। तो एवरीथिंग आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट इन दिस वीडियो कि लीनियर में कट ऑफ क्या जाती है, लेटरल में कट ऑफ क्या जाती है, लीनियर को क्या दिक्कत हुई, लेटरल को क्या दिक्कत हुई, क्योंकि कि राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज मिर्ज़ापुर इज नॉट रनिंग येट इन राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज मिर्ज़ापुर, बट इन 2025 इट इज गोना जस्ट कंडक्ट देयर क्लासेस इन राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज मिर्ज़ापुर। तो देयर आर सो मेनी क्वेश्चन विच आर जस्ट फॉर न्यूली स्टूडेंट, तो वो क्वेश्चन आपके दिमाग में ना रहे, उसके कारण हमने लीनियर को भी लिया है, लेटरल को भी लिया है, और एग्जैक्ट जो हमने क्वेश्चन बताया सबसे पहले क्लासेस, लोकेशन, कट ऑफ, ब्रांचेस, और उसके बाद मैं आप लोगों को कुछ फीडबैक या पॉजिटिव पॉइंट मतलब मेरिट डिमेरिट राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज मिर्ज़ापुर के बारे में बताने वाला हूँ। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है क्लासेस कहाँ चलेंगी, दिस इज द क्वेश्चन टू एवरी स्टूडेंट। सो नाउ आई विल जस्ट इनवाइट वन ऑफ माई जूनियर हु इज़ लीनियर, हुज नेम इज़ आनंद, जो कि आपको राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज मिर्ज़ापुर की क्लासेस एंड हॉस्टल एवरीथिंग दे आर गोइंग टू टॉक अबाउट। Thank you, sir, for inviting me. Myself Anand Kumar. I am a student first year राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज मिर्ज़ापुर। मैं सबसे पहले ये बताना चाहता हूँ कि 2025 वाली बैच आ रही है वो कहाँ चलेगी, सोनभद्र चलेगी या मिर्ज़ापुर चलेगी। तो 100% ये हो गया, कंफर्म है कि मिर्ज़ापुर ही कॉलेज चलेगी 2025 वाली बैच। जो कि अब बाकी हॉस्टल वाली बात, तो हॉस्टल ये है कि सभी फर्स्ट ईयर को हॉस्टल मिलेगा, और जिसमें कि सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर हो गए मिर्ज़ापुर के, तो उन लोग को गर्ल्स को भी हॉस्टल सभी को मिलेगा, और बॉयज़ को थर्ड ईयर बॉयज़ को हॉस्टल नहीं मिलेगा, उन लोग को रूम लेकर रहना पड़ेगा। तो जैसा कि आनंद ने बताया, देखिए क्लासेस जो है कंफर्म हो चुकी हैं कि राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज मिर्ज़ापुर की क्लासेस जो है नाउ इट्स गोना रन इन राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज मिर्ज़ापुर ओनली। सो नाउ जैसा इन्होंने बताया हॉस्टल जो है, हॉस्टल इज़ जस्ट रनिंग, मतलब हॉस्टल की जो एक मतलब हॉस्टल की मीन्स या हॉस्टल जो है अभी वेल प्रिपेयर नहीं है। तो फॉर दैट इन्होंने जैसे बताया कि जो फर्स्ट ईयर स्टूडेंट हैं एंड जो गर्ल्स हैं, एवरी गर्ल्स दे आर गोइंग टू जस्ट मतलब वो जो है हॉस्टल उनको मिल जाएगा, लेकिन जो सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं, मतलब जो बॉयज़ हैं थर्ड ईयर, उनको हॉस्टल शायद ना मिले तो उनको बाहर रहना पड़ सकता है। दिस इज़ ऑल अबाउट द हॉस्टल एंड क्लासेस कहाँ चलेंगी ये कंफर्म हो गया। नाउ I would like to know the second thing about the location of राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज मिर्ज़ापुर, where it is। तो हमारे साथ अभी राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज मिर्ज़ापुर के लेटरल है जिनका नाम राज है, जो कि आपको मतलब एग्जैक्ट लोकेशन बताने वाले हैं, बिकॉज ही इज़ जस्ट बिलोंग टू मतलब मिर्ज़ापुर। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी सर। माई सेल्फ राज सिंह राजपूत, और मैं राजकीय इंजीनियरिंग मिर्ज़ापुर सेकेंड ईयर का स्टूडेंट हूँ, आईटी ब्रांच का, और मैं मिर्ज़ापुर का रहने वाला हूँ। तो मैं आपको वहाँ का ग्राउंड लोकेशन अच्छे से बता पाऊँगा। तो जो मिर्ज़ापुर का जो कॉलेज है वो एग्जैक्ट तेलियागंज में पड़ता है, जो मिर्ज़ापुर में है, और वो रीवा रोड पर पड़ता है, इसको बथुआ भी कहा जाता है। और अगर आप कहीं से अगर आप ट्रेन से ट्रेवल करके आते हैं तो रेलवे स्टेशन से हमारा ये कॉलेज अप्रॉक्स 3.5 किलोमीटर 4 किलोमीटर पड़ता है, और अगर आप बस से ट्रैवल करके आते हैं तो वहाँ से ये कॉलेज आपको 4 to 5 किलोमीटर दूर पड़ सकता है। थैंक यू। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द लोकेशन, कि लोकेशन कितना दूर मतलब रेलवे स्टेशन से कितना दूर है आपका राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज मिर्ज़ापुर एंड बस स्टैंड से, राज ने बहुत अच्छे से बताया। सो नाउ थर्ड क्वेश्चन, आई वुड लाइक टू नो हाउ मेनी ब्रांचेज इन राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज मिर्ज़ापुर। फॉर दैट आई विल इनवाइट मिलेंद्र हु इज जस्ट टॉकिंग अबाउट द हाउ मेनी ब्रांचेज इन राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज मिर्ज़ापुर।
थैंक यू सर फॉर इनवाइटिंग मी माई सेल्फ मिलिंद। आई एम द स्टूडेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मिर्जापुर सेकेंड ईयर। जैसा कि हम जानते हैं कि यहाँ पे 4 ब्रांचेज हैं CSC, जिसको हम पूरा नाम कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। सो सबसे पॉजिटिव पॉइंट ऑफ राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज एज आई हैव जस्ट नो कि यहाँ एक ऐसा राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज, स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज, जहाँ आपको CSC कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक ही कॉलेज में देखने को मिलेगा। सो इट्स ऑल अबाउट ब्रांचेस। नाउ आई वुड लाइक टू नो कि जब 2023 में राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज मिर्जापुर वाज इंट्रोड्यूस, द अवेयरनेस वाज नॉट मच अबाउट राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज मिर्जापुर। तो इसमें एडमिशन जो थे कम हुए थे, लेकिन 2024 में एडमिशन ज़्यादा हुए थे एंड आई एम श्योर कि इस बार जो है एडमिशन और ज़्यादा होने वाले हैं। तो सबसे पहला बैच जो था राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज मिर्जापुर, इसमें कितने बच्चे किस ब्रांच में कितने थे, आई वुड लाइक टू नो फ्रॉम आनंद। जैसा कि सर ने पूछा कि 2023 में जब हम लोग का फर्स्ट बैच था तो उसमें कितने स्टूडेंट थे, तो फर्स्ट बैच मतलब इलेक्ट्रिकल के लिए बस 2 स्टूडेंट थे और इलेक्ट्रॉनिक्स में 7 स्टूडेंट थे और CSC में 73 स्टूडेंट थे और IT में 71 स्टूडेंट थे। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट 2023 फर्स्ट बैच में आप देख सकते हैं इन्होंने बताया कि केवल और केवल इलेक्ट्रिकल में 2 स्टूडेंट हैव टेकन एडमिशन। बट नाउ आई वुड लाइक टू नो व्हाट अबाउट द 2024 में कितने बच्चे इलेक्ट्रिकल में एडमिशन लिए? 2024 में सर इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट 15 थे और इसमें कि इलेक्ट्रॉनिक्स के स्टूडेंट 27 थे और CS के स्टूडेंट 75 थे और IT का स्टूडेंट 25 थे। सो एज यू नो, आपने देखा कि 2023 में जहाँ इलेक्ट्रिकल में केवल 2 स्टूडेंट थे, वो बढ़ के कितने हो गए? 15 हो गए हैं। सो नाउ यू कैन सी कि इफ़ आई टॉक अबाउट वेरी ऑनेस्ट, तो अगर कोई भी चीज़ मार्केट में न्यू आती है ना, तो उसके बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं होता है और अवेयरनेस नहीं होता है। सो दैट इलेक्ट्रिकल में 2 से 15 हो गए एंड आई एम श्योर कि 2025 में वो 30 क्रॉस करेगा, 30 प्लस क्रॉस करेगा। दिस ऑल अबाउट द ब्रांचेस। नाउ आई वुड लाइक टू नो व्हाट अबाउट द कट ऑफ। फर्स्टली यू नो कि जो लेटरल जो फर्स्ट ईयर से स्टूडेंट आते हैं उनके लिए JEE मेंस से एडमिशन होता है इन स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज, एंड जो लेटरल होते हैं लेटरल के लिए CUET लीड से। सबसे पहले मैं जानना चाहता हूँ कि जो JEE मेंस से जो फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेते हैं उनका कट ऑफ ओपनिंग रैंक और क्लोजिंग रैंक क्या होती है आनंद? सर ओपनिंग रैंक 1.5 लाख थी और क्लोजिंग रैंक मतलब कि 7.5 लाख थी अप्रॉक्सीमेट। तो ऑब्वियसली यू नो मैं थोड़ा सा अपने बारे में बताऊं तो जब मैं 2023 में एडमिशन लिया था तो उस समय पहली बार जो थी राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज 4 इंट्रोड्यूस हुई थी। उस समय लेटरल एंट्री नहीं था। तो उस समय जब मैं एडमिशन लिया था उस समय 400 पे, जो स्टार्टिंग में 400 रैंक होता है, उस पर जो स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिले थे, मतलब क्लोजिंग रैंक था 400। लेकिन जब न्यूली 4 न्यू राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज आए, अब जाके जो कट ऑफ है 400 से 4000 तक अगर आपका CUET में रहता है 4000 तक, तब आपको राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज इस बार मिल गए थे। लेकिन इस बार हो सकता है मतलब जो कंपटीशन है बढ़े। तो यू नो इफ़ यू वांट टू जस्ट गो फॉर राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज मीन्स स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज, इफ़ यू आर फ्रॉम लेटरल देन यू हैव टू स्कोर मोर देन मतलब आपको मतलब आपका जो रैंक होना चाहिए वो 2000 के अंदर होना चाहिए। एंड इफ़ यू वांट टू कम फ्रॉम JEE मेंस तो आपका रैंक 6 से अगर 5 लाख के करीब है तो आप मतलब इजली आप राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज मिर्जापुर में एडमिशन ले सकते हैं। ऑल राइट, सो लास्ट आई वुड लाइक टू नो द मेरिट एंड डीमेरिट एंड फीडबैक ऑफ राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज मिर्जापुर, बिकॉज यू नो स्टार्टिंग में मैंने बताया कि राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज मिर्जापुर इज जस्ट रनिंग इन राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज सोनभद्र फ्रॉम लास्ट 2 ईयर। तो सबसे पहले हम जानना चाहते हैं कि ये लास्ट 2 साल से जो राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज मिर्जापुर सोनभद्र में चल रहा है, क्या कोई प्रॉब्लम फेस करना पड़ा राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज मिर्जापुर को, एंड व्हाट इज़ द मेरिट एंड डीमेरिट ऑफ राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज मिर्जापुर? तो जैसा ना सर पूछा कि 2023 से बैच चल रही है यहाँ राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज मिर्जापुर कॉलेज सोनभद्र में चल रही है, तो वैसे कि सीनियर्स जो हम लोग सीनियर साथ रहे हैं उससे ज़्यादा कोई प्रॉब्लम है नहीं। वैसे जो भी फर्स्ट ईयर आएगी उसको भी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। ऑल राइट, सो जैसे इन्होंने बताया कि कोई भी ऐसा मेन प्रॉब्लम फेस नहीं हुआ। जैसे राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज सोनभद्र वाज सो मच हेल्पफुल फॉर राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज मिर्जापुर। फॉर दैट आई एम रियली प्राउड कि मेरा कॉलेज जो है राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज सोनभद्र को मतलब हेल्प किया। एंड नाउ आई वुड लाइक टू नो फ्रॉम लेटरल, ऑब्वियसली यू नो कि आई हैव टॉक अबाउट एट स्टार्टिंग कि हमने लिनियर और लेटरल दोनों को लिया है। तो लेटरल से बी ऑनेस्ट आई वुड लाइक टू नो कि क्या इनको कोई प्रॉब्लम फेस हुई क्या व्हेन दे हैव जस्ट कम, बिकॉज इनके लिए केवल फर्स्ट ईयर है और इनके लिए सेकेंड ईयर था। नाउ आई वुड फॉर दैट आई वुड जस्ट इन्वाइट अदर्स। Thank you, sir, for giving me opportunity to explain this. Myself, Adas Dubey. I am currently pursuing computer science engineering in Rajकीय Engineering College. I took admission through CUET lead. So अभी तक मुझे ऐसा कोई सच दिक्कत नहीं हुआ है कि REC सोनभद्र में, और सीनियर से भी इंटरेक्शन होता रहता है तो सब ठीक ही रहता है। तो यहाँ पे सारी फैसिलिटीज़ अच्छी है और वेल स्ट्रक्चर्ड और इस्टेब्लिश कॉलेज है, तो ऐसा अभी तक तो मुझे कोई दिक्कत नहीं हुआ है।
एक्जैक्टली बस मेरे को यही पता चला कि जो मेरिट है राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज मिर्ज़ापुर की, इसमें दोनों ब्रांच आपको देखने को मिलेगा, CSC एंड IT। एंड ऑब्वियसली इफ आई टॉक अबाउट द डीमेरिट देन ऑब्वियसली इट्स अ न्यू कॉलेज, देन यहाँ पे इट्स अबाउट टू स्टेब्लिश एवरीथिंग। तो यहाँ पे जो फर्स्ट बैच आप देख सकते हैं, फर्स्ट बैच के इलेक्ट्रिकल एंड फर्स्ट बैच के लिनियर, तो इनको जो है थोड़ा प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। लेकिन आई एम श्योर एज आई हैव जस्ट टॉक अबाउट देम, इन्होंने श्योरिटी लिया है कि आप लोग जो एडमिशन लेंगे, यू आर लुकिंग दिस वीडियो, यू आर जूनियर, देन आप लोग कोई प्रॉब्लम फेस नहीं होगी। इज इट राइट आनंद? जी कोई सर। प्रॉब्लम तो फेस नहीं करने? कोई प्रॉब्लम नहीं होगी सर। व्हाट अबाउट? सर अब कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी। यहाँ पे जो हमने सीखा है अपने सीनियर से, टीचर से, जो माहौल मिला है हमें यहाँ पे, हम वहाँ पे जाकर उसको अप्लाई करेंगे। कोई भी दिक्कत होगी तो आप हमारे पास आइएगा, हम उसका सोल्यूशन निकालेंगे, उसके कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। एग्जैक्टली दिस इज़ व्हाट आई वुड लाइक टू नो फ्रॉम मतलब जो फर्स्ट बैच के स्टूडेंट आप देख सकते हैं, ये फर्स्ट बैच के लेक्चरल और लिनियर हैं। दिस इज ऑल अबाउट राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज मिर्ज़ापुर। जितना हो सका, जितना मैं इस वीडियो में कवर कर सकता था, उतना हमने कवर किया। एंड एट लास्ट व्हेन द क्लासेस इज अबाउट टू स्टार्ट, देन इफ एनीवन इज, मतलब मैं बोलूँगा अगर कॉलेज टूर देंगे तो मैं कॉलेज टूर भी आप लोगों को प्रोवाइड कर दूँगा। दिस इज ऑल अबाउट राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज मिर्ज़ापुर। इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ confusion then you can comment below. I will just try to just solve your problem from just your seniors. तो ये आपके seniors हैं and I am from Sonbhadra. This is all from Rajकीय Engineering College Mirzapur. This is all about video. Please try to share this video as possible as. Thank you. थैंक यू, और लाइक सब्सक्राइब कर ही देना भाई। थैंक यू एवरीवन। और भी कई सारी वीडियोज़ है सर की, तो उसको भी चेक कर लेना, बहुत सारी हेल्पफुल है। हमने भी इन्हीं की सर की वीडियोज़ देख के बहुत सारी इन्फॉर्मेशन गैदर किया था। हम भी ऐसे ही डाउट में थे कि क्या करें क्या ना करें, कहाँ पे पहुँचे। तो सर का एकदम यूज़फुल चैनल है, सब्सक्राइब करो, और जो भी वीडियोज़ आपको ज़रूरत है तो सारी वीडियोज़ सर के चैनल पे। थैंक यू सर। Exactly. जैसा आदर्श ने बोला, there are so many videos of laterals already. Now I am thinking to give more and more videos of more Rajकीय Engineering College. For that I have talked to more of my मतलब friends, and I am very soon going to upload so many videos of Rajकीय Engineering College.